20वीं सदी की शुरुआत में रूस एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। यह साम्राज्य यूरोप और एशिया के बड़े हिस्से में फैला हुआ था और इसमें कई अलग अलग संस्कृतियों और भाषाओं के लोग रहते थे। जारशाही के अधीन रूस एक शक्तिशाली लेकिन अस्थिर देश था, लेकिन अंदर ही अंदर लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे। जार की नीतियों और अत्याचारों के कारण आम जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा था। किसानों और मजदूरों की हालत बहुत खराब थी और वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। जार का राज बहुत सख्त था और आम लोग गरीबी और तकलीफ में जी रहे थे। जार निकोलस द्वितीय की नीतियों ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया था। लोगों को न तो पर्याप्त भोजन मिल रहा था और न ही उचित स्वास्थ्य सेवाएं। 1905 में एक घटना हुई जिसने क्रांति की शुरुआत कर दी और रूस हमेशा के लिए बदल गया। इस घटना को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है, जब शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर जार की सेना ने गोलियां चलाई। इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ा दी। यह क्रांति सिर्फ एक दिन का गुस्सा नहीं था, बल्कि यह अगले 20 सालों तक चलने वाली एक लंबी और खतरनाक लड़ाई थी। इस क्रांति ने रूस के हर कोने को प्रभावित किया और समाज के हर वर्ग को इसमें शामिल कर लिया। इसमें बहुत उतार चढ़ाव आए। बहुत से गुटों ने राज करने के लिए लड़ाई लड़ी और अनगिनत लोग मारे गए। इस गृहयुद्ध में बोल्शेविक, मेंशेविक और अन्य कई गुट शामिल थे, जिन्होंने अपने अपने विचारधाराओं के लिए संघर्ष किया। इस संघर्ष ने रूस को एक नए युग में प्रवेश कराया, जहां जारशाही का अंत हो गया और एक नई समाजवादी व्यवस्था की नींव रखी गई। 22 जनवरी 1905 का दिन रूसी इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। यह दिन रूसी साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस दिन सेंट पीटर्सबर्ग शहर में हजारों बेबस मजदूर जार निकोलस द्वितीय से अपनी परेशानियों के बारे में बात करने के लिए शांति से जुलूस निकाल रहे थे। वे बेहतर कामकाजी परिस्थितियों, मजदूरी में सुधार और राजनीतिक सुधारों की मांग कर रहे थे। लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था। अधिकारियों ने उनकी मांगों को अनसुना कर दिया और उन्हें नजरअंदाज कर दिया। जार के सिपाहियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी, जिससे स्थिति और भी भयावह हो गई। इस गोलीबारी में सैकड़ों बेकसूर लोग मारे गए। यह घटना इतनी भयानक थी कि इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस घटना ने पूरे देश में आग लगा दी और 1905 की क्रांति की शुरुआत हो गई। इस क्रांति ने रूसी समाज में गहरे बदलाव लाने की नींव रखी। यह क्रांति केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया की शुरुआत थी, जिसने अंततः रूसी साम्राज्य को बदल कर रख दिया। खूनी रविवार के बाद रूस में विरोध प्रदर्शन और हड़तालें और भी बढ़ गई। अक्टूबर 1905 में पूरे देश में एक साथ हड़ताल हुई, जिससे सारा कामकाज ठप हो गया। जार इतने ज्यादा दबाव के आगे झुक गया। उसने अक्टूबर घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें लोगों को आजादी देने और एक चुनी हुई संसद ड्यूमा बनाने का वादा किया गया था। हालांकि ये रियायतें ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाईं। पहले विश्व युद्ध ने रूस की हालत और भी खराब कर दी। युद्ध के दौरान रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सैनिकों की कमी, संसाधनों की कमी और लगातार हार ने देश को कमजोर कर दिया। युद्ध में हार, भूखमरी और पैसे की तंगी ने जारशाही राज के खिलाफ लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। लोग सड़कों पर उतर आए और जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। फरवरी 1917 में पेट्रोग्राद, सेंट पीटर्सबर्ग में फिर से प्रदर्शन शुरू हो गए। इन प्रदर्शनों में हजारों लोग शामिल हुए, जो जार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। इस बार सेना ने विद्रोहियों का साथ दिया। सैनिकों ने भी जार के खिलाफ बगावत कर दी और प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर विरोध में शामिल हो गए। जार निकोलस द्वितीय को राज छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और एक अस्थायी सरकार बनाई गई। इस अस्थायी सरकार ने देश को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन चुनौतियां अभी भी बाकी थीं। लेकिन क्रांति यहीं खत्म नहीं हुई। अस्थायी सरकार के खिलाफ भी असंतोष बढ़ने लगा और जल्द ही एक और क्रांति की लहर उठी, जिसने रूस के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया।